क्या केकई की तरह रजनी मांगेगी अनुपमा से उसकी जिंदगी? पूर्वी चाल नहीं, बल्कि ये होगी उसकी डिमांड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज एक नया ही रूप दिखाई दिया अनुपमा का। आज अनुपमा दशरथ की तरह वादा करती हुई दिखाई दी। तो क्या दूसरी तरफ कैकई है? क्या ये इंडिकेशन है इस सीन का? बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक नहीं दो दो एहसान कर दिए हैं रजनी ने अनुपमा के ऊपर। दोनों तरफ रायता ऐसा था कि जो रजनी जैसा इंसान ही समेट सकता था उसने समेटा, मगर रजनी ने अपने एक ही सीन में कई सारे रूप भी दिखा दिए। एक रूप की बात हमने की थी कल के वीडियो में, जिसमें कि रजनी एकदम नेगेटिव दिखाई दी। पॉजिटिव वो अभी भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मगर रजनी का लक्ष्य इससे भी कहीं बड़ा है, जिसमें अभी फिलहाल वो अनुपमा की सखी बनके उसकी भलाई करती जाएगी, मगर अल्टीमेटली अनुपमा की भलाई का लेवल ऐसा पहुंचेगा रजनी के लिए कि जिसमें रजनी की खुद की भी भलाई होगी। अब ये जो हम देख रहे हैं दशरथ का वादा और उसका कहना रजनी का कि मैं कुछ भी मांग सकती हूं, ऐसा ही कुछ हुआ था। इसलिए तो अनुपमा ने कहा दशरथ का वादा, तो कुछ भी मांग सकती हूं मैं। उस समय जो हम रामायण पढ़ते हैं जिसमें हम ये सारा वनवास का पूरा सीक्वेंस हम देखते हैं, ये सिर्फ कैकई के उस वादे के ऊपर ही था जो दशरथ ने कैकई से किया था, जो उसने 3 वर मांगे थे। सो अब 3 तो नहीं है यहाँ पे, तो सीधा सीधा है कि कुछ भी मांग लूंगी, मना मत करना तब। तो अब रजनी ने अभी सोचा है या पहले से ही सोचा है, या रजनी पहले ही लुक में देख गई थी कि अनुपमा की यहाँ पे कितनी ज्यादा पहचान है, लोग कितना अनुपमा को मानते हैं। उसके बाद से रजनी की नजर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा पे है। इसलिए सेट पे क्या हुआ वो सब अनुपमा के साथ जो भी कुछ हुआ, रजनी ने केस को एक ही दिन में रिजॉल्व कर दिया, ना सिर्फ यहां का बल्कि वहां का भी। अब ये बात भी शक के दायरे में देती है, क्योंकि वहां पे बैठे गौतम को भी पता है कि वहां अनुपमा मुंबई में इनकी मदद नहीं कर पाएगी। यानी कि क्या गौतम को ये पता है कि अनुपमा जो है इस समय पुलिस स्टेशन में है? तो ये पूरी खिचड़ी पकती नजर आ रही है, मगर इस खिचड़ी को साइड पे रख के हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं दशरथ के वादे पे। अब रजनी एक नेता का दिमाग रखती है, राजनीति खेलती है, और आज भी उसने कहा कि राजनीति का पहला काम ही यही है। और साथ में उसने जो भी अनुपमा के साथ भलाई की वो सब उसने राजनीति ये वो सब कह के उसने डायलॉग में बोल दिया। और ये भी कहा कि कुर्सी के साथ साथ मैं सहेली को भी संभालूंगी, वो भी मेरा फर्ज है, तो कुर्सी तो मैं गिरने दूंगी नहीं। अब रजनी की कुर्सी जो है वो एक नगर सेविका की कुर्सी है, जो बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता है। मतलब जैसे बहुत आगे तक नेतागिरी आगे तक होती है, बट ये एक होता है एक नगर सेवक, यानी कि उस नगर में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। पर रजनी पहुंची हुई है। रजनी अब यहाँ पे इस मुकाम पे अनुपमा में बहुत पोटेंशियल देख रही है। अब अनुपमा के जरिए ही रजनी अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि रजनी अब चाहती है कि अनुपमा पॉलिटिक्स में आए। आपको याद होगा पहले सीन में ही उसने कह दिया था कि तू इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेती, तेरे साथ इतने सारे लोग हैं। तो अनुपमा नहीं आना चाहेगी। अब रजनी की कंपनी या रजनी की जो भी पार्टी है, जो नेचुरली अब रजनी के हस्बैंड की लेगेसी है, उसको वो आगे बढ़ाना चाहती है। तो उस पार्टी के लिए उसको अनुपमा जैसे वफादार साथी चाहिए, जिन पे वो आंख बंद करके भरोसा कर ले कि ये तो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकते, और मैं कुछ भी कहूं ये कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो राजनीति ही है ना। सो ये रजनी का ये वाला रूप जो आगे जाके नेगेटिव होगा दोस्तों, इसमें मैं आपको पूरी तरह से कह रही हूं, मगर फिलहाल ये अनुपमा को ऊपर तक लेके जाएगी रजनी।
अपने इस राजनीतिक करियर में अनुपमा को ऊपर तक लेके जाएगी, और यही बात रजनी मनवाएगी। उसका पूर्वी चौल में उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी पूर्वी चौल में मशहूर है, उनका भला करती है। तो पूर्वी चौल को तोड़ना ये सब चलेगा पराग कोठारी के साथ। हो सकता है पराग कोठारी जब सामने आए तो रजनी का दिल बदले, हो सकता है, वो भी चीज हो सकती है। मगर अभी फिलहाल इस सीन के हिसाब से रजनी बिल्कुल क्लियर है कि अनुपमा को आगे जाके मैं इलेक्शन पे खड़ा होने के लिए मजबूर करूंगी, क्योंकि ये मानेगी नहीं, तब ये वाला दशरथ का वादा मेरे काम आएगा। तो पूर्वी चौल नहीं, अनुपमा को नेता बनाने की फिराक में है रजनी, ये अनुपमा की दोस्त। उसके बाद अनुपमा का फायदा भी उठाएगी, ये मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा क्या कहते हो, आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।